हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। आई एम मंजीत रावत और आज हम बात करने वाले हैं एजूर एडमिनिस्ट्रेटर के एक और टॉपिक के बारे में। लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था कि एजूर एडमिनिस्ट्रेटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कॉस्टिंग क्या होती है इसकी अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं, और कंटेंट के बारे में बात की थी कि कौन कौन से कंटेंट आपको आने चाहिए इन केस ऑफ आवर एजूर एडमिनिस्ट्रेटर यानी AG 1 0 केस की केस में। तो अपने पास एग्जाम कोड है AG 1 0 4 और बेस से स्टार्ट करेंगे। A to Z इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इसमें। पहला मॉड्यूल जो है मैनेज एज्योर आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस, और इसमें जो पहला टॉपिक है मैनेज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं। एडी ऑब्जेक्ट को, अब एक्टिव डायरेक्टरी का वर्ड आया बट एज्योर एडी इज अ सेपरेट पार्ट। नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी एक अलग की सर्विस होती है, बट यहाँ पे हम दोनों को पैरेलली लेकर चलेंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। एक अपने पास हो जाएगा ऑन प्रोमाइसेस एडी, ठीक है। एक अपना सर्वर एडी जो नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज हम यूज करते हैं, और दूसरा अपने पास, ओके गिव मी 1 मिनट गाइस। दूसरा अपने पास जो सर्विस रहेगी वो हमारी वो हम बात करने वाले हैं एज्योर एडी के बारे में, ठीक है। एडी एंड एज्योर एडी दो अलग अलग के डोमेन कंट्रोलर हैं, दो अलग अलग तरीके की एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो हमें पता होना चाहिए। दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। इस वजह से हम इसमें बिल्कुल बेस से समझें ताकि आप को जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी और जो नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज ऑन प्रोमाइसेस पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, दोनों के बीच में गैप या डिफरेंस मालूम हो जाए। ऑब्जेक्ट की बात आती है तो ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑन प्रोमाइसेस की बात करें तो ऑन प्रोमाइसेस में जब आप सर्वर में डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें दो चीज़ें रहती हैं, एक ऑब्जेक्ट रहता है, एक आपका कंटेनर रहता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे आपने एक सर्वर इंस्टॉल किया, सर्वर 2012 या 16, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें आपने डोमेन इंस्टॉल कर दिया, मीन्स एडी की सर्विस को इंस्टॉल कर दिया। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के बाद दो इंपॉर्टेंट पार्ट को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। पहला हो जाता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है कंटेनर, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर्स। ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आते हैं, ऑन प्रोमाइसेस के केस में यूजर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रुप्स भी हमारा ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। फाइल शेयर ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी हम ऑब्जेक्ट के ही नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट कंटेनर की बात करते हैं। ऑन प्रोमाइसेस के केस में अगर हम कंटेनर की बात करें तो ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर दोनों हमें देखना पड़ेगा। जिसमें हमने यूजर्स के बारे में पढ़ा है, ग्रुप्स के बारे में देखा है, राइट। एंड कंप्यूटर भी हमारा इसी पार्ट में आएगा, एंड फाइल शेयर, ये सभी आपके ऑब्जेक्ट में आएंगे। अब बात करते हैं कंटेनर की। तो कंटेनर्स क्या है, कंटेनर अगर डोमेन के केस में बात करें तो सॉरी गाइस, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया और बिल्कुल मीन अनएबल टू राइट प्रॉपरली। लेट मी चेक, इस वीडियो के बाद मैं देखूंगा इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो चलिए नेक्स्ट, कंटेनर्स की बात करें तो कंटेनर्स में आपका डोमेन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को हम कंटेनर बोलते हैं, और तीसरा जो है वो है साइट्स, ठीक है। ये तीन अलग अलग के कंटेनर्स हो गए अपने ऑन प्रोमाइसेस के केस में। उसी तरीके से जैसे ऑन प्रोमाइसेस पे आपने कंटेनर देखा, वैसे ही एज्योर पोर्टल के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स की। पहला हो जाएगा यूजर्स, दूसरा हो जाएगा ग्रुप्स। इन दोनों के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से जानकारी लेनी है कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है क्लाउड के ऊपर, एज्योर पोर्टल के ऊपर, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ये दो सर्विसेज, ये दो ऑप्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ठीक है। ये एजेंडा हो गया, और आगे बढ़ते हैं अब इसमें। यूजर्स की बात करें तो यूजर के एन नंबर ऑफ यूसेज हैं।
एज्योर एडी के केस में मान लीजिए ये आपका एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पैनल है, अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टच पैड हमारा काम नहीं कर रहा है, या राइटिंग पैड काम नहीं कर रहा है, दैट्स वाई अ बिट अनकम्फर्टेबल। कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करते हैं, इसमें कोशिश करेंगे कि जल्दी इसको हम चेंज कर दें। चलिए यहाँ पे अपने पास हो गया एज्योर एडी, ठीक है। दिस इज आवर एज्योर एडी पैनल या डैशबोर्ड। और इस एज्योर एडी में हम क्या तैयार करेंगे, यूजर्स को तैयार करेंगे। और इन यूजर का इस्तेमाल मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे किया जा सकता है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं वो, एक आपका एज्योर का पोर्टल, खुद का एज्योर का पोर्टल। दूसरा, आप इसी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के पोर्टल के जो जो यूजर क्रिएट किए हैं, इससे आप इंट्यून की सर्विस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और तीसरा जो है, आप इससे एवीडी का इन्वायरमेंट, एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप का इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। और चौथे नंबर पे है अपने पास ऑफिस 365। ये तीनों पोर्टल आप एक सिंगल एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पैनल के जरिए इन सभी पोर्टल्स को आसानी से कंट्रोल, मैनेज, सिक्योरिटी या जो भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है वो आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि यूजर और ग्रुप, ये दो ऑब्जेक्ट आएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एजेंडे के अकॉर्डिंग हमें डिस्कस करना है यूजर एंड ग्रुप, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ग्रुप की प्रॉपर्टीज, डिवाइसेस, यूजर बल्कि यूजर अपडेट, गेस्ट यूजर अकाउंट क्या होता है, एडी जॉइन क्या होता है और एसएसपीआर क्या होता है। क्लियर? चलिए फटाफट हम ओपन कर लेते हैं अपना पोर्टल। सब्सक्रिप्शन के बारे में पहले बात कर ली है हमने। कोई भी सर्विस परचेज करने के पहले ये मैंडेटरी है कि आपके पास एटलीस्ट एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। पे एज यू गो का हो जाए या MSDN हो जाए या फ्री ट्रायल, कोई एक सब्सक्रिप्शन आपको परचेज करना पड़ेगा, तभी आप एडी की सर्विस का या कोई भी सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए हमने यहाँ पे पोर्टल ओपन कर लिया और अपने केस में एक MSDN सब्सक्रिप्शन अपने पास अवेलेबल है। एडी को ओपन करने के लिए कई मेथड हैं। आप लेफ्ट पैनल पे देखिए सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आपको ये सिक्योरिटी में एक्टिव डायरेक्टरी का ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा, एज्योर एडी। और इस एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन करने के बाद आप देखिए यूजर, ग्रुप, एक्सटेंशन, रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटर यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, डिवाइसेस, इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। कंटेंट के हिसाब से हम सबके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले यूजर से स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रुप के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे कुछ यूजर्स पहले से हमारे पास अवेलेबल है, पहले से हमने क्रिएट कर रखे हैं, लेकिन कुछ यूजर हम यहाँ पे अभी जस्ट क्रिएट करने वाले हैं। न्यू पे क्लिक किया, कोई सा भी एक नाम डिसाइड कर लीजिए। लाइक यहाँ पे हम एक यूजर बनाते हैं विद नेम ऑफ टाटा, और ये अपने पास onmicrosoft.com का डोमेन रहेगा डिफॉल्ट। कस्टम डोमेन के बारे में भी बात करेंगे, बट अभी पहले नॉर्मल यूजर क्रिएशन। कोई सा भी टेम्परेरी पासवर्ड दे देंगे। ग्रुप अपने पास नहीं है, अभी हम यूजर की बात कर रहे हैं। रोल्स नॉर्मल यूजर का रोल्स असाइन कर रहे हैं और क्रिएट कर देंगे। अब इस यूजर से, जो आपने यूजर बनाया इस टाटा नाम का, इसका इस्तेमाल ऑफिस 365 की सर्विस को मैनेज करने के लिए, इंट्यून की सर्विस को इनरोल करने के लिए, डिवाइस को इनरोल करने के लिए, या एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप में जो VM है उसके सेशन को एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एज्योर पोर्टल पे क्या करेंगे, एज्योर पोर्टल पे हम एक नया पोर्टल, नया पेज ओपन करके इस अकाउंट के जरिए लॉगिन कर सकते हैं और RBAC के जरिए इसमें अलग अलग परमिशन दे करके अपने वर्कलोड को, एडमिनिस्ट्रेटर के वर्कलोड को हम डिवाइड कर पाएंगे। तो पहले अभी हम आपको ओपन करना दिखा देते हैं कि कैसे आप लॉगिन करेंगे। यही यूज़र था tata@124 outlook 045.onmicrosoft.com। onmicrosoft.com इसलिए आ रहा है ताकि क्योंकि अभी हमने कोई भी डोमेन नहीं परचेज किया। टेम्परेरी पासवर्ड देंगे और पहले ही स्टेप में ये हमें बोलेगा कि आप पासवर्ड रिप्लेस कर दीजिए, आप पासवर्ड चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपका ये जो पासवर्ड है वो टेम्परेरी है। चलिए पासवर्ड बदलने के बाद साइन इन करते हैं। पासवर्ड रीसेट हो जाएगा आपका। आपके इस यूज़र के लिए नया पासवर्ड जो आप असाइन कर रहे हैं वो असाइन हो गया। चलिए
यहाँ पे हमने इस एज्योर पोर्टल को लॉगिन कर दिया और ये रूट अकाउंट नहीं है। पहली चीज़ तो ये रूट अकाउंट नहीं है, ये एसोसिएटेड है। अगर आपके पास यूज़र नेम के बाद करके डोमेन आ रहा है तो आपका इट मीन्स दैट कि ये रूट अकाउंट नहीं है। मैं आपको गैप दिखा देता हूँ दोनों के बीच में। अब आप देखिए यहाँ पे मनन रावत 24@आउटलुक जो हमारी मेल आईडी है उसका लॉगिन पैनल दिखाई पड़ रहा है। बट अगर हम यहाँ पे यूजर अकाउंट की बात करें, Tata@मनन रावत 24 समथिंग करके, ये हमारी मेल आईडी के साथ एसोसिएटेड है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि ये रूट अकाउंट नहीं है, ये एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर है जो वर्कलोड को डिवाइड करने के लिए या कंडीशन किसी सर्विस की आइडेंटिटी के लिए सेपरेट तरीके से क्रिएट किया गया है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी चीज़ें। तो अब ये तो यूज़र की बात हो गई कि एक यूज़र का इस्तेमाल हम कर सकते हैं मल्टीपल पोर्टल को ओपन करने के लिए। अलग एज्योर पोर्टल को लॉगिन कराने के लिए हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद जो है वो ग्रुप का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ग्रुप के केस में क्या होता है कि नाम से लग रहा है कि मल्टीपल यूज़र को एक ही ग्रुप में रखा जा सकता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ग्रुप। तो धीरे धीरे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, MFA SSPR इन सब के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब क्लाउड कक्षा। हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।